लंदन में सभा होती है, लंदन में सभा होती है, वहां जाने के लिए बाबा साहब तैयार होते हैं। बाबा साहब जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर माता रमाबाई, जिनका पुत्र राजरतन इतना हाल बेहाल है, जिसकी तबीयत खराब है, अंतिम सांस ले रहा है, लेकिन बाबा साहब को विदेश जाना है, लंदन जाना है। हाँ, और सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों सभी से मेरा अनुरोध है कि आगे जो सीन आ रहा है, किसी के बाप और बाप और बाप दादा से दादा करवाना ये हिम्मत नहीं है जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाया। अपने मरते हुए बच्चों को छोड़कर हमारे अपने अधिकार के लिए लंदन चले जाते हैं। बच्चा मर रहा है, अगर हमारा बच्चा परेशान हो जाए तो हम अपने बारात में तक नहीं जाते हैं किसी की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारे आपके अधिकार के लिए अपने मरते हुए बच्चों को छोड़कर लंदन चले जाते हैं। ऐसा साधों को भरा गमगीन दृश्य है आपके सामने। माता रमाबाई फूट फूट कर रोती है और अपना दर्द बयां करती है। बहुत बहुत बड़ी कहानी है। 2 मिनट का मैं समय देना चाहूंगा हमारे वकील साहब के लिए, सोचवासी के लिए। 2 मिनट में भी बात खत्म करें और वकील साहब के लिए सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मुसलमान भाइयों की तरफ से मोहम्मद कादर जन जिन्ना, पंजाबियों की तरफ से मास्टर ताराचंद, हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अछूतों की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब लंदन के लिए जाने को तैयार है। हम माता रमाबाई के गोद में जो बच्चा है वो अंतिम सांस ले रहा है। रमा, हमें अधिकार मिला है कि मुझे लंदन जाना है। जी साहब, वहां पर एक सम्मेलन हो रहा है जो हमारे ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे अधिकार के लिए हम उनकी मांग करेंगे, अपने अधिकारों के लिए। साहब, आपको इस समाज की परियोजना, अगर मैं नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी के लोग हमें अधिकारों से वंचित कर देंगे और ये हमारा पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रह जाएगा। हमारे पास कोई अधिकार नहीं रह जाएंगे और हम जैसे जी रहेंगे वैसे ही जीते रहेंगे। तो कुछ समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मुझे लंदन जाना है। रमा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए रमा, तो मैं भी लंदन जा रहा हूँ। आप कोई समाज की तबीयत, आप जानते हैं कि हमारे 3 बच्चे साल के काल में मिल गए साहब। रमा, मुझे मालूम है साहब, आप जानते हैं काल के काल में मिल गए साहब। और हमारा ये बच्चा चौथा राजरतन इतना ज्यादा बीमार है साहब, मुझे मालूम है रमा। आप इसको छोड़ कर, ये बीमार है, इसके यहाँ पर हजारों डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन जो छोटा बीमारी फैली हुई है हमारे देश में, इसका सिर्फ मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। नहीं तो इतनी पैसा नहीं, मुझे जाना होगा रमा, मुझे जाना होगा। नहीं तो तुम देखभाल कर रहे रमा, किसी डॉक्टर को दिखा देना। नहीं तो इधर रमा सुनो रही है और बाबा साहब फिर पीछे मुड़ करके देखा। क्या हुआ रमा? क्या हुआ रमा? बच्चों शांत रहो। हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अम्बेडकर जा रहे थे। बच्चे ने सांस ले ली, अंतिम सांस ले ली। मम्मा रो रही है, बाबा साहब रो रहे हैं। हमारे आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चों ने अंतिम सांस ले ली। तुम्हारे में कट में ही होगा। आज हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अम्बेडकर चलते इधर बच्चे ने सांस ली। कट गई। बच्चों ने सीन के माध्यम से ऐसा दम भरा सीन, ऐसा दम भरा सीन शायद ही किसी के जिंदगी में आया होगा। एक तरफ बच्चा दम तोड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब लड़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप जो हंसी मस्करी कर रहे हो
उस समय का है जिस समय माता रमाबाई ने झेला होगा। आप उस दर्द को इस समय महसूस करके देखें, आगे क्या होगा वो आप पर डिपेंड करता है। ये हमारा चौथा बच्चा भी चला गया रमा। लेकिन रो मत होना, हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन ये हमारे करोड़ों बच्चे हैं, इनके लिए मैं लंदन जाऊंगा। मुझे एक 4 का बच्चा मेरा चला गया, लेकिन मुझे करोड़ों बच्चों की चिंता है, इसलिए मैं इनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। रमा, हमारे पास पैसा भी नहीं है। साहब क्या कहे साहब, कफन के लिए तो पैसे दे दो साहब। रमा, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? रमा, तुम इसका क्रियाक्रम कर देना। रमा, मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा और मेरे करोड़ों बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे और अपने सारे जीवन घुट घुट के जिएंगे। इसलिए रमा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आज माता रमाबाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए कफन खरीद सके। साथियों, मेरे लोगों, लेकिन बाबा राम नहीं बच्चे के कफन के लिए भी पैसे नहीं है। क्या होता, कैसे कफन आता है? चला गया दुनिया छोड़ करके। मेरी पथरा गई है।
किसके सहारे जिंदगी बेटा बेटा मैं किस पर कहूँगी लाखों को हमने तो झेले बेटा तुम आँख भी मेरी पथरा गई है, रोग भी मेरी सोई हुई है। आँख भी मेरी पथरा गई है, रोग भी मेरी सोई। कार्रवाई शुरू की। ओके ओके शॉट के लिए ओके ओके अविष्ट ताले यस ओह अच्छा मेरे तो अभी जैसे लोग आ गया जी सर, जी। आ गया ओह उनको बाइक में बेस्ट था ओके ओके ओह बैठ जाओ और तुम्हारा इतना लोग तुम्हारा लंदन असेंबली में हाथ तुम इनका कोई चालीस से स्वागत नहीं कर सकता है क्या अरे सर ये लोग भाई ताली बजा दे सर। मिस्टर गांधी जी जाओ मिस्टर गांधी ओह तो मिस्टर गांधी ओके हाँ मॉर्निंग अच्छा मिस्टर ने मिस्टर जीन सर मिस्टर पटेल। मिस्टर पाटिल ओके ओके मिस्टर पाटिल बैठ जाओ ओके सीट जाओ तो मिस्टर गांधी इंडिया का हर क्या सब ओके इंडिया का सब ओके बताइए ना वो बताइए हाँ ठीक है सर। ओके अच्छा तो मिस्टर गांधी तुम हमको एक बात बताओ तुम्हारा सब आ गया इंडिया से हाँ सभी लोग आ चुके हैं। जिन्ना जी आ चुके हैं, नेहरू जी आ चुके हैं, पटेल जी आ चुके हैं, ताराचंद जी आ चुके हैं। अच्छा तो मिस्टर गांधी तुम हमको एक बात बताओ जो हमको तार आया था इंडिया से मिस्टर अम्बेडकर इंडिया से हमारा लंदन असेंबली में आना चाहता था डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे सर जी। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे और अछूता की तरफ से मैं बात करूंगा। मैं हूँ उनका नेता और वो लोग हमको नेता मानते हैं। ओके वह तो मिस्टर अम्बेडकर ने हमारे पास तो फोन किया था टेलीफोन किया था उन्होंने हमको बोला था कि हम आपके लंदन असेंबली में जरूर आएंगे तुम कहते हो अम्बेडकर नहीं आएंगे तो मुझसे नहीं आएंगे सर, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। वो तो हमको क्या अम्बेडकर झूठ बोला था हैं? क्यों मिस्टर अम्बेडकर सही कह रहे मिस्टर अम्बेडकर नहीं आएंगे तुम हमको कन्फ्यूज करता है कोई कहता आएंगे कोई कहता नहीं आएंगे आ रहे तो नहीं हम ऐसे नहीं मानता है मैडम मिस्टर गांधी अम्बेडकर आएंगे नहीं आएंगे सर वहाँ ऐसी चर्चा चल रही थी कि उनका कोई पुत्र है उनका देहांत साल हो गया है तो ऐसे में कैसे आएंगे सर, इसलिए मैंने कहा नहीं आएंगे। अच्छा तो मिस्टर गांधी तो अछूतों की तरफ से तो कौन बात रखेगा मैं बात रखूंगा और हमें की जाए ये तो अम्बेडकर आ गए हैं तब यार ये कैसे आ गए तो गुड मॉर्निंग सर तो बहुत अरे मिस्टर अम्बेडकर हमारे असेंबली में आए इनके तालियों से स्वागत किया जाए सही तालियों से स्वागत करेंगे बस अम्बेडकर की
ये तो आगे कैसे वेस्ट का झुमका लड़का वेस्ट का किस मिट्टी के बने हैं डॉक्टर अम्बेडकर खत्म हो गया तो भी ये यहाँ आ गए कितना लगाव है डॉक्टर अम्बेडकर अपने समाज के प्रति पिछड़ों के प्रति ये कुछ नहीं बनाते हम आपके सामने बैठ गए क्यों तो मिस्टर गांधी तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अरे सर झूठ नहीं सर, वहाँ पर चर्चा ऐसी चल रही थी उनका लड़का देहावसान हो गया है तो इसलिए ऐसे में कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य हो लोग छोड़ देते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि अब नहीं आएंगे क्योंकि इकलौता लड़का है और बहुत ही प्यार करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर उस लड़के को करते थे और वो इस दुनिया में नहीं है तो हम सोच रहे थे नहीं आएगा आएंगे अम्बेडकर, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। मिस्टर अम्बेडकर यह बात सच है तुम्हारा बेटा? यस सर, ये सच है कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। फिर भी मिस्टर अम्बेडकर तुम लंदन असेंबली में चला आया। वो पूरा नहीं होता और हमारे एक बच्चे की खातिर करोड़ों बच्चे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा सर। और करोड़ों वंचित हो जाते हैं। यस सर। तुम गांधी झूठ कहता था। सोच रहे थे ऐसा हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई ऐसी घटना घटती है तो कोई कहीं नहीं जाता है, जरूरी वो काम समझा जाता है। मिस्टर पहले सबके लिए बहुत कहीं जब हाँ पानी का भी जब का और सबको पानी पीना। तो मिस्टर गांधी यस सर। तो मीटिंग की काबा शुरू की जाए। शुरू की जाए सर। शुरू की जाए। यस सर। तो मिस्टर नेहरू शुरू की जाए सर। मिस्टर जीना मीटिंग की काबा शुरू की जाए। जी शुरू की जाए। और मिस्टर फर्स्ट मीटिंग की काबा शुरू की जाए। जो मिस्टर अम्बेडकर भाई शुरू कीजिए। ओके ओके ठीक। तो सबको तुम पानी पिलाओ। ठीक ओके। मिस्टर कालू sit down। मीटिंग की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो मिस्टर गांधी तुम अपनी बात को रखो। हम अपनी बात क्या करेंगे? तुम क्या चाहता है? तुम इंडिया से हमारा इधर बंधन में किस लिए आया है? तुम क्या चाहता है हमसे? हाँ मिस्टर चेयरमैन और गवर्नमेंट पर्सन के आदरणीय सदस्य, मैं हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। मेरा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उनके कट्टर हिंदुओं के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 साल बीत जाने के बाद भी बदलाव नहीं हुआ। ब्रिटिशों से पहले हम लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सेना या पुलिस दल में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या वो अवसर है हमारे लिए? नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पिछड़ों और अछूतों के लिए अगर उत्थान करना है तो उनको राजनीतिक अधिकार देने चाहिए। बिना राजनीतिक अधिकार से वो वंचित के वंचित ही रह जाएंगे। यही सर हमारा दृष्टिकोण है। धन्यवाद। ओके मिस्टर अम्बेडकर, तो तुम अपने लोगों का कल्याण चाहता, भला चाहता है। तो मेरे जो अछूत भाई हैं, दलित पिछड़े भाई हैं, वो ऐसी निसहाय जिंदगी जी रहे हैं जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ उनको राजनीतिक अधिकार दिया जाए, उनको प्रथम निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। और तो मिस्टर अम्बेडकर, तो मिस्टर जीना तुम क्या चाहता है? मिस्टर जीना तुम क्या चाहता है? सर मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क मेरे देश को आज़ाद कर दिया जाए और मेरा मुल्क किसान अलग कर दिया जाए और मेरे यहाँ पे मेरे पूर्वजों ने राज कर रहे हैं। अच्छा, तुम चाहता तुम्हारा मुल्क अलग कर दिया जाए? जी। तो तुम इंडिया का आज़ादी चाहता है? जी हाँ। अच्छा, तो मिस्टर गांधी, मिस्टर जी बताए जो है एक आज़ाद कर दिया जाए इनका देश और इनका मुल्क अलग कर दिया जाए।
जहाँ तक अल्पसंख्यक या अन्य प्रतिनिधियों का सवाल है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और इसका एक वैचारिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है, एक खास कारण भी है। इसलिए मुझे इनके कोई आपत्ति नहीं है कि जो भी कहते हैं वो समझौता किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अछूतों का सवाल है, मैं उनको कतई अलग प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं हूँ। मिस्टर गांधी, तुम्हारा ये हमारा बात को समझ में आया। मिस्टर जिन्ना ने जब अपनी वोट की बात की, तुमने कहा हम उनको वोट दे देंगे, लेकिन मिस्टर अम्बेडकर अपनी बात करते हैं तो उसको सहमत नहीं होते हैं। अब भारत में अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग है और उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हिंदुओं से अछूतों को अलग करना ठीक वैसे ही है जैसे शरीर का किसी एक अंग को ही अलग कर देना। और अछूत अलग रहे ये मैं नहीं चाहता हूँ, अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। और ऐसा नहीं है सर। हाँ मिस्टर अम्बेडकर, तुम अपनी बात करो। हिंदू हमें हिंदू नहीं मानते हैं सर। ओके, वो चाहते हैं कि अछूत गंदा काम करें, पिछड़ी जाति के लोग गंदा काम करें और उनके पैरों की जूती बनकर रहें। इसलिए ये अभिन्न अंग बताकर हमें दबे कुचले काम, गंदे संदे काम कराते हैं। अगर इनके मन में विचार रहता है कि अगर हम इनसे गंदे काम नहीं कराएंगे तो ये अच्छे काम करने लगेंगे और पढ़ने लिखने लगेंगे। अगर पढ़ लिख गए तो हर स्तर से इनकी बराबरी करने लगेंगे। इसलिए ये हम लोगों को अभिन्न अंग बताकर हमको दबा कर रखते हैं, हमारे समाज को दबा कर रखते हैं। ओके मिस्टर अम्बेडकर, सर मैं मानता हूँ कि अछूतों के साथ थोड़ा गांधी मैं मत कर सीधा बताओ। मैं मानता हूँ कि अछूतों के साथ थोड़ा अन्याय हुआ है और उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग सब आपस में मिलकर उसको सही कर लेंगे। अब तो हम लोग साथ साथ खाने पीने लगे हैं और हरिजनों की बस्तियों में हम खुद जाते हैं और सफाई करते हैं जाकर के। और ये देखिए अखबार की कटिंग, सभी लोग साथ साथ खाने पीने लगे हैं। हाँ कुछ कमियां रह गई है, उसको हम लोग आगे चल के दूर कर लेंगे, धीरे धीरे आपस में निपट लेंगे। झूठ है सर, लेकिन अलग ये भी झूठ है मिस्टर गांधी। हाँ मिस्टर अम्बेडकर, ये सर दलितों गरीबों की बस्तियों में नहीं जाते हैं, जाते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। सवार हो फोटो खिंचवाते हैं, सफाई करते हैं, खाना खाते हैं। खाना तो इनके लिए अच्छे अच्छे होटलों से आता है। ये हमारे बर्तनों में खाना न खाते हैं न अपने बर्तनों में खिलाते हैं। ऐसा भेदभाव होता है हमारे देश में। और ये कहते हैं कि हम झाड़ू लगाते हैं हरिजनों की बस्तियों में। इन्होंने सर हमें एक नाम दिया है हरिजन। हरिजन कह के हमें गाली देते हैं और मैंने कई बार मना किया, माने नहीं गांधी जी, और इन्होंने हरिजन हरिजन कहकर हमारे समाज को गाली दी है। पूछिए सर हरिजन का मतलब क्या होता है? मिस्टर अम्बेडकर, तुमने जो प्रश्न उठाया है मिस्टर, ये हरिजन का शब्द की अर्थ क्या होगा? देखिए मैं तो अछूतों को बराबर ही मानता हूँ और मैं भी मानता हूँ कि उनको भगवान ने हरि ने पैदा किया है, इसलिए वो भी भगवान के आदमी है, वो भी हरि के आदमी है। ऐसा कह के हम उनको हरिजन कहते हैं। अच्छा मिस्टर गांधी, अगर सर ऐसा है कि हमको भगवान ने पैदा किया है, हमारे समाज को भगवान ने पैदा किया है, तो गांधी जी को शैतान ने पैदा किया है। इनको भी तो हरिजन कहना चाहिए सर। हरिजन शब्द कहाँ से लिया गया है? पहले एक दासी प्रथा चलती थी और मंदिरों में पुजारियों की सेवा के लिए दासियां लगाई जाती थी। वहां पर नाजायज संबंधों से जो बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन कहा जाता था और वही हरिजन ये हमारे समाज को कहते हैं सर। ओके, तो तुमको इस शब्द से आपत्ति है? यस सर। ठीक है, तो मिस्टर गांधी, तुम जो बात कहते हो वो तुम्हारी पकड़ी जाती है, तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं है। ठीक है, तो पहले उनको पानी पिलाओ। और तुम कहते हो इंडिया सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा हम लोग ऐसा करने लगे हैं, आगे चल के हम लोग उसको खत्म कर लेंगे। और मैं भी जाति के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था है नहीं चाहिए और मैं उसका मैं विरोध नहीं कर सकता। पानी पीजिए गांधी जी। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। लीजिए नेहरू जी, पानी पीजिए। प्यास नहीं है। मैंने तो पी लिया है। तो मिस्टर गांधी, आपको तुमको बहुत प्यास लगी तो पानी पी लिया मिस्टर? अभी प्यास नहीं है, पी लेते। प्यास लगेगी तो पी लेंगे। आने आने मत पीना। तो मुझे
मिस्टर मैं प्यास लगेगी तो पी लूंगा मैं, कहाँ तक रख लीजिए। क्या है मिस्टर काली, तुम्हारा हाथ का पानी पीता है, कहाँ का पानी नहीं पीता समझता है। देखा सर, यही छुआछूत है। मतलब इन्होंने यहाँ पर भी छुआछूत फैलाई सर। इन्होंने मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। ये छुआछूत के पक्ष में है। ये सब कह रहे हैं हिंदू धर्म का वर्णाश्रम से ये पीछे नहीं हट सकते। वर्णाश्रम को मानते हैं, मैं भी वर्णाश्रम मानता हूँ। गांधी जी आप कैसे मानते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही तो वर्णाश्रम है। अगर मैं कह दूं कि सबसे पहले सबसे ऊपर शूद्र, उसके बाद में वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, क्या आप उसको मानेंगे? ऐसा कैसे? शरीर में देखिए ब्राह्मण ऊपर होता है तो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र है। बात आपके धर्मों में जो लिखा है वही आपने भी कह दिया। अब ग्रंथों के हिसाब से तो हम कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रियों से भुजाओं से और पेट से वैश्य, पेट शूद्रों से। यहाँ पर भी गलत लिखा है, आपकी मानसिकता में भी गलत भरा हुआ है सर गांधी जी। अब ग्रंथों से ऊपर हम थोड़ी हो सकते हैं, जैसा पढ़ा वैसे तो करेंगे। छुआछूत हुई है तो, लेकिन अब उसको हम दूर कर रहे हैं। मैंने सर ये कहा कि अब सब लोग खाने पीने लगे हैं, उनकी बस्तियों में भी जाने लगे हैं, ऐसा मैंने कहा। थोड़ी बहुत कमियां रह गई, उसको हम लोग दूर कर देंगे। मैं मानता हूँ उनके पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मिस्टर अम्बेडकर, यस सर, मिस्टर गांधी कहते हैं हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब ठीक ठाक है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो पेश कर रहा है, नहीं तो बीटी की कार्रवाई हम आगे बढ़ाता है। नहीं सर, हम अछूतों का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि अछूतों और पिछड़ों को हिंदू जाति से अलग करके उन्हें अल्पसंख्यकों की तरह रखा जाए और वो भी उन्हें राजनीतिक अधिकार देकर, क्योंकि पिछड़ा समाज शिक्षा से वंचित है, राजनीतिक स्तर से कमजोर, आर्थिक रूप से गरीब और सामाजिक रूप से गुलाम। इसलिए जब तक उसको पिछड़ी जातियों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते, उनका सुधार नहीं हो सकता, उनका स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे प्रथम चुनाव क्षेत्र दिया जाए सर। ओके मिस्टर अम्बेडकर, तुम प्रोटेक्शन की मांग करते हो, मिस्टर गांधी तुमको कोई ऑब्जेक्शन है? बता सकते हैं सर, मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे इनको अब सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इनको अलग नहीं करने देना हम चाहते हैं। तुम इनको अलग नहीं करने देता, क्योंकि वो हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। अच्छा। तुम सर गांधी जी कह रहे हैं हमारे भाई हैं कि उनके पास अखबारों की कटिंग है, मैं भी सब कटिंग लाया। सर देखिए, संग संग खाने पीने लगे, शुरुआत इसकी कर दी है, बाकी हम लोग जाते हैं। तो कटिंग को पेश किया जा रहा है। हमको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है। अनुसूचित जाति की महिला को प्रसाद चढ़ाने से रोका, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है। दबंगों ने नहीं होने दिया महिला का अंतिम संस्कार, जो पिछड़े समाज की महिला, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। रसोइया से खाना नहीं खाते हैं, स्कूल में पानी नहीं पी सकते, दलित बच्चे, ऐसे ऐसे अत्याचार पेपरों में निकलते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता सर। तो मिस्टर गांधी ये बात सच है? है थोड़ा बहुत हम कह तो रहा हूँ सर, उसको मैं दूर कर दूंगा। हम ये आपस की बात है हमारी, हम उसको आपस में निपट लेंगे और उसकी शुरुआत हो भी गई है। तो मिस्टर अम्बेडकर, तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है कि तुम्हारे समाज के साथ में ऐसा भेदभाव होता है? सर अगर हम बताएंगे कि हमारे समाज में क्या होता है, हमारे समाज में ऐसा अत्याचार करते हैं लोग, ऊंची जाति के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि नीची जाति के लोग गंदा काम करें और हमसे डगर हैं, हमसे बेगारी करवाते हैं, गंदे संदे काम करवाते हैं, अपने आप राज करते हैं सर। हम अगर दिखाएंगे तो सर आप दंग रह जाएंगे। ऐसे हमारा समाज जीता है, ऐसे हमारे समाज कपड़े पहनता है सर। ठीक है मिस्टर अम्बेडकर, सबूत को पेश किया जाए। यहाँ तक सर हमारा समाज उस तालाब से पानी
पीते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सर, हमारा पृथक चुनाव क्षेत्र कर दिया जाए, जिससे हम लोगों से कोई अत्याचार से दूर हो जाएंगे और अत्याचार सहना नहीं होगा सर। दिखाता हूं सर मैं आपको। हाँ ठीक, जो हमारे हमारे साथ सबूत लाया है। हमारे ही देश में हमारे ही समाज के लोग जो हमें बताते हैं कि हम उन्हीं के धर्म के लोग हैं और कहते हैं कि आप भी कहो गर्व से कि हम हिंदू हैं। हम सब कैसे कहते हैं कि हम गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, जबकि हिंदू ही हम पर अत्याचार कर रहा है। इससे तो अच्छे मुस्लिम हैं जो हमसे अत्याचार तो नहीं करते हैं, ये हमें अपना बताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे छुरा भागते हैं सर। इसलिए मैं पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को सरकारी नौकरियों में प्रवेश दिया जाए, जिससे उनका उद्धार हो। ठीक है मिस्टर अम्बेडकर, तुम्हारी एक ही बात को हम लोग कहता है, तुम अपने समाज का भला चाहता है, तुम चाहता है कि हमारा समाज उसका अलग से नेतृत्व हो और उसका अलग से राजकाज हो, उसका अलग से व्यवस्था हो, अच्छा राजशान हो, यही तुम चाहता है। यस सर। तो ठीक है, तुम जो भी सबूत लाए हैं वो पेश किया जाए। उसके बाद गांधी जी कह रहे हैं कि हम अछूतों को अपना अंग मानते हैं, हम पिछड़ों को अपना अंग मानते हैं। समानता है हमारे देश में? नहीं सर, हमारे देश में कोई समानता नहीं है, बहुत बड़ी असमानता है। मैं चाहता हूँ ये समानता आ जाए, असमानता दूर हो जाए, तो मुझे आरक्षण और पृथक चुनाव क्षेत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मनोवादी मानसिकता के लोग हम लोगों के लिए अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। हम लोगों को जानवर की तरह व्यवहार करते हैं और ये हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसी मुझे इनसे उम्मीद है। ये देखिए सर, ये रेशमी वस्त्र देख रहे हैं, ये रेशमी वस्त्र इनके समाज के लोग घर बैठे आराम से पहनते हैं, कोई मेहनत नहीं करता है इसके लिए। जो दिन रात खेतों में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, इनको पैसे देता है, कमा कमा के फसलें देता है। और वो क्या पहनता है सर? क्या पहनता है? उनके भी कपड़े लाया हूँ सर, जो हमारा पिछड़ा दलित समाज ऐसे कपड़े पहनता है सर। हमारा समाज, ये पिछड़ा समाज, दूर से ही पता चलता है कि सर ये हमारे समाज पिछड़े समाज का आदमी है। ये भेदभाव होता है सर। और तो और हमारे पिछड़े समाज का ही नाई जो कटिंग तो सबकी करता है, लेकिन हमारे देश में मनोवादियों ने ऐसी मानसिकता बनाई है कि उनके बाल सही से नहीं काटता है। इससे पता लगे कि ये छूत या पिछड़े समाज का है, ऐसी मानसिकता इन्होंने बनाई है। हमारे समाज शूद्र समाज का ही हमारे साथ व्यवहार करता है सर। ये कपड़े पहनते हैं सर हमारे समाज के लोग, ऐसे कपड़े पहनते हैं सर, फटे पुराने वस्त्र। और जो इनके खेतों में दिन रात मेहनत करके इनको फसल कमा के देता है, इनके मोटे मोटे पेट भरता है सर। दिन रात मेहनत करता है, उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक वक्त की रोटी, रूखी सूखी होगी सर। और वो इनके लिए पहले क्या देता है? ये घी में तली हुई सर पूरी कचौड़ियाँ इनको खिलाता है, इनके ब्राह्मण समाज को भोग लगाता है, ऐसे खिलवाता है सर। धूप में कड़ी मेहनत करके ये छांव में बैठते हैं तो ये खाते हैं माल को, एक घी में तली हुई रोटियां खाता है इनका समाज। और जो सर हमारे समाज का जो मेहनत करता है उसको सब क्या मिलता है? क्या मिलता है? उसको खाने के लिए सर दिखाने में भी शर्म आती है सर। ठीक है, पेश किया जाए। जो सर इनके खेतों में काम करके इनकी मेहनत फसल कर देता है सर, उसको मिलती है चली रोटियां सर। इस तरीके की रोटियां खाता है हमारा समाज, ये रोटियां खाता है। क्या दिखाऊं सर मैं आपको? ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं सर। क्या ये जो अपने आप खाते हैं हमारे समाज को भी खिला सकते हैं, उनको खाने का अधिकार दे सकते हैं? लेकिन नहीं,
अगर हमारे समाज का कोई मेहनत करके घी में तली हुई रोटियां अगर खाए, इनके सामने चारपाई पर बैठ जाए, तो वो इनके दिलों में कांटे की तरह चुभते हैं और उनके लिए षड्यंत्र बनाकर उनको उल्टे सीधे कामों में फंसाते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं सर। इसलिए बेचारा लाचार हमारा दलित पिछड़ा समाज ऐसी रोटियां खाने पे मजबूर है सर। और तो और सर, हमारे समाज की माँ बहनें, हमारे समाज की महिलाएं वो भी चाहती हैं सर कि इनके घरों की महिलाओं की तरह अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे जेवर पहने, लेकिन ये अच्छे अच्छे जेवर अपने घरों के लिए लेते हैं, हमारे घरों के लिए मजबूर करते हैं बेड़ियों में डालने के लिए लोहे के बुक्करे। Ahmed 11 versus Ranvi 11. ये सर सोने के कंगन इनकी समाज की महिलाएं, इनकी घरों में माँ बहनें ऐसे पहनती हैं। हमारे समाज की माँ बहनें भी चाहती हैं कि मैं भी ऐसे ज्वेलरी पहनूं, लेकिन इनका समाज हम लोगों को ऐसे ज्वेलरी पहनने नहीं देता। हमारे समाज में माँ बहनें पहनती क्या हैं? ये सब कड़े छड़े पहनती हैं हमारे माँ बहन। ऐसे अत्याचार होते हैं हमारे समाज में, हमारे समाज के ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं सर। इनके घरों की महिलाएं जैसे सोने के कंगन वैसे ही सोने की चप्पलें पहनती हैं सर। ऐसे सोने चांदी की चप्पलें पहनती हैं सर, जिससे पैरों में कांटे तो दूर सूरज की धूप भी नहीं लगती है सर। हमारे समाज की माताएं बहनें इनके घरों में दिन रात काम करती हैं, इनके छोटे से बच्चों को टट्टियां साफ करती हैं सर, इनके घरों का आटा पीसना करती हैं सर, लेकिन उनको मान सम्मान की जगह उन्हें मिलता है सिर्फ तिरस्कार। लेकिन इनके जानवरों की गोबर उठाकर उपले बनाती हैं और खाते हैं सर इनके समाज के मोटे मोटे लोग, लेकिन उनको एक ढंग से चप्पल भी नहीं सर। हमारे समाज की चप्पलें देखेंगे सर, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे सर। ये हमारे समाज की चप्पलें हैं सर, जो धूप तो दूर का भी नहीं बचा पाती है सर। इसलिए मैं मांग करता हूँ प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की ऐसे अत्याचार होते हैं सर। क्या करे हमारा समाज इनके साथ हिंदू बनकर रहे या अपने प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के अपना अलग देश बनाकर रहे सर। ठीक है मिस्टर अम्बेडकर, शट डाउन। मिस्टर गांधी, तुमको कुछ कहना है? सारे सबूत पेश किए सामने, कुछ कहना है तुमको? सर हमको इतना ही कहना है कि ये अछूतों को हम लोगों के साथ रहने दिया जाए और हम लोग जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर कर लेंगे और दूर करने भी लगे हैं। एकदम से तो नहीं दूर हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा और आने वाले लगभग 10 सालों में हम इसको सही कर लेंगे। मिस्टर गांधी, हम तुम्हारी बात को समझते हैं। ऐसे महात्मा पता नहीं कितने आए और चले गए, वो छुआछूत दूर नहीं कर पाए और गांधी जी कह रहे हैं कि मैं 10 साल में छुआछूत दूर कर दूंगा। ऐसा असंभव है सर। मैं नहीं मानता कि छुआछूत दूर हो जाएगी, इसलिए मुझे आरक्षण और पृथक चुनाव क्षेत्र चाहिए हुई है। मिस्टर अम्बेडकर, तुम्हारी तमाम बातों को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचता है कि मिस्टर अम्बेडकर हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करता है। ओके मिस्टर अम्बेडकर, थैंक यू सर। आज से तुम्हारे देश को हम आज़ादी देता है और उसके साथ आज़ादी के साथ साथ हम तुम्हारे अछूत स्थान को भी अलग करने का अधिकार देता है।
हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। तुम कुछ भी करो, हमने तुम्हारी बातों को पूरा पूरा जान लिया और उसके बाद में हमने मिस्टर अम्बेडकर को कट कर दिया। ओके, और इस मीटिंग का यहाँ पर समापन किया जाता है और मिस्टर अम्बेडकर तुमको ये अचूदिस्तान और पठन निवास और ठीक घोषित किया जाता है। गांधी जी ये क्या हो गया? ये अछूत अलग हो जाएंगे तो कैसे आगे का कार्य चलेगा? कि कैसे हमारी आपकी सेवा करेंगे? मैं का विरोध करता रहूंगा। ठीक है, मीटिंग का समापन। इधर जिस समय उस लंदन के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को अधिकार दे दिया तो ताली बजा लो गांधी की जान चली जाएगी। गांधी अनशन कर दिया था, गांधी ने अनशन कर दिया, अनशन कर दिया, खाना नहीं खाया। इधर गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी गांधी ने खाना नहीं खाया, अनशन पर बैठ गया। इधर गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू आदि आदि औरतें गांधी के पास गई, गांधी के पास गई और कहने लगी गांधी से कि तुम धैर्य क्यों खो रहे हो, तुम धैर्य क्यों खो रहे हो? मैं जाऊंगी अम्बेडकर के पास, तुम्हारे प्राणों की भीख मांगूंगी, समझौता दस्तखत करवाई लूंगी। अरे तुम खाना खाओ,
इस प्रकार से कस्तूरबा गांधी कहती हैं कि तुम खाना खाओ, क्यों धैर्य खो रहे हो? मैं अम्बेडकर के पास जाऊंगी, तुम्हारे प्राणों की भीख मांगूंगी। लेकिन गांधी जी खाना नहीं खाते। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं अछूतों को अलग नहीं होने दूंगा। नहीं खाते हैं खाना। इधर जब गांधी जी ने खाना नहीं खाया और वो सुंदरियां थी, वो नारियां जाकर के अम्बेडकर के पास पहुंचती हैं। डॉक्टर भीमराव के पास गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू आदि सहेलियां बाबा साहब के पास जाती हैं बाबा साहब को मनाने के लिए। और बाबा साहब बैठे हैं, भैया उस्मान थोड़ी आवाज बढ़ाओ, काली वाली बीट वाली। जाती हैं और इधर बाबा साहब बैठे हैं तो कैसे कस्तूरबा बाई पहुंचती है बाबा साहब के पास और अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है। देखिए क्या कहती है कस्तूरबा बाई, गौर करते हैं। कहने लगी, अरे चापे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजिए, चापे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजिए। हाय मेरे बालम की भीख, हाय मेरे राजा की भीख, भीम मोई कीजिए मेरे सैया की भीख। मेरे महाराज की जब मैं लड़ जाऊंगी, मेरी संगत सहेलियां पूछें नहीं मैं क्या बताऊंगी। भीम तब मन में मुझकारे, अरे करो तुरंत नकार हमें नहीं आखी प्यारे। भीम को लगी समझावन है, करे पल्लू तो पसार, करे पल्लू तो पसारी। कस्तूरबा बनी भिखारी दे है, पल्लू तो पसारी। कस्तूरबा बनी भिखारी है, पल्लू तो पसारी। बाबा साहब हाय विनय करी कस्तूरबा बोली, लुट जाई आज सुहाग, लुट जाई आज सुहाग, छूट जाई माथे की रोली, छूट जाई आज सुहाग, छूट जाई। कस्तूरबा बाई अपने आंचल को फैलाकर के कहने लगी, बाबा साहब हमारे पति के प्राण चले जाएंगे जब तक आप पूरा पेड़ पर दस्तखत नहीं करेंगे। मैंने सुना है साहब आप तो बड़े दयालु हैं, अरे कृपा कर दो हमारे पति के प्राण बच जाए। कहने लगी कस्तूरबा बाई, अरे मेरे सहिया की जान बचाए दे ओ बाबा, ऐसा ना भूलेगा कि
जीवनमा मेरे सैया की जान बचाए रे बाबा जाना भूले ना जीवनमा मेरे सैया की जान बचाए रे बाबा जाना भूले ना जीवनमा मेरे सैया की जान बचाए रे बाबा जाना भूले ना जीवनमा अरे हाथ जोड़ कर विनय हमारी हाथ जोड़ कर विनय हमारी अरे हाथ जोड़ कर विनय हमारी हाथ जोड़ कर विनय हमारी आई हक अपनो सारो लिखवाई रे बाबा सारा भूले न जीवन मेरे भैया की जान बचाए रे बाबा सारा भूले न जीवन और कहने लगी कसराबाई बाबा साहब सुनो हाय चाहई ता बाबा तुम कसम खबाइए हाय चाहऊ ता बाबा तुम कसम खबाइए हाय चाहे गंगा जली उठवाइए बाबा भोले चाहे गंगा जली उठवाइए बाबा भोले ना जीवनमा तेरे सैया की जान बचाइए बाबा भोले ना जीवनमा और कहने लगी कसराबाई अरे आई साथ मेरे सखियन की टोली आई साथ मेरे सखियन की टोली आई विधवा और से बचाए बाबा गाना भूले ना जीवनमा अबे विधवा हो से बचाए बाबा गाना भूले ना जीवनमा और सुनो बाबा साहब हमको ऐसी उम्मीद नहीं लगती है उनके प्राण बच जाए हाय सुहाग सजन की धीरे धीरे डोलई साथ सजन की धीरे धीरे डोलई आई दिल अपनो तुम मुंह बनाइए बाबा जाना भूले ना जीवनमा दिल अपनो मुंह बनाइए बाबा जाना भूले ना जीवनमा हाय जोर तेज कर बाबा पैडालो जोर तेज राज बाबा पैडालो जोर लाला भारती जब बाबा पैडालो हाय बनाओ की इज्जत बचाइए बाबा हाय हम तकीन की इज्जत बचाइए बाबा गाना भूले ना जीवनमा तेरे सैया की जान बचाए बाबा गाना भूले ना जीवनमा इस प्रकार से
जबानारियां बाबा साहब के खाना खा लीजिए गांधी जी। क्यों जिंदगी खतरे में डाले हैं, अभी तो आगे चलना है। मैं जूतों को अलग नहीं देख सकता। जानता हूँ गांधी जी, लेकिन आप ये सही नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। गांधी जी, हाँ जी, आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे हैं। मेरी मजबूरी है डॉक्टर साहब, क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है गांधी जी? आप हमें अपने से अलग नहीं करना चाहते, लेकिन हमको अधिकारों से भी वंचित रखना चाहते हैं। क्या जानते हैं आप? प्रथम जो अलग प्रथम चुनाव क्षेत्र, हाँ, जो निर्वाचन प्रणाली है, जो अलग बात, वो नहीं हम चाहते हैं। बाकी ठीक है गांधी जी, जो मुझे अधिकार मिले हैं प्रथम चुनाव क्षेत्र का, उसे मैं छोड़ दूंगा। आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका जीवन बहुत जरूरी है इस देश के लिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर आप महान हैं। उसका हमें मुआवजा चाहिए गांधी जी, प्रथम चुनाव क्षेत्र छोड़ने का मुआवजा। अच्छा, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हाँ गांधी जी, आप समझदार हैं। लेकिन उसकी संख्या पर फिर समझौता करना पड़ेगा। बात नहीं गांधी जी, मैं प्रथम चुनाव क्षेत्र तो छोड़ दूंगा, लेकिन आरक्षण, जो आरक्षित सीटें हैं हमारी, उस पर कोई समझौता नहीं होगा गांधी जी। आप वो हमें मंजूर है, वो हम स्वीकार है। पृथक निर्वाचन प्रणाली रद्द कर दीजिए। और वो ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन गांधी जी, ठीक है गांधी जी। देखिए बाबा साहब उतरे गए हमारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए बाबा साहब के लिए, जोरदार तालियों से। बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहब की। धन्य हो बाबा साहब। डॉक्टर अम्बेडकर, हमें लोग बापू बापू कह के बुलाते हैं। आपने मेरी जान बचाई, मुझे जीवन दान दिया है। आज से आपको लोग बाबा साहब कह के पुकारेंगे। आप तो बाबू के भी बापू आप धन्य हैं, आप महान हैं। इस प्रकार से गांधी ने अपना मानसन तोड़ा, बहुत खुशी है। और नेहरू जी, कान खजूरा कान नचोड़ी, और सर्प के मुंह में उंगली दीजिए, और बिच्छू के डंक में हाथ धरे, चाहे जान की जहर हलाहल पीजे। इतने काम करे मानुष, पर हक
अछूतन के कबहू न दीजे पृथक निर्वाचन प्रणाली रद्द हो गई, ये बढ़िया रहा। अब आरक्षण में क्या है, लोग विभाग होते हैं, उन्हीं में से एक आध बाकी बन जाएगा। यही तो आपने अच्छा किया। हाँ, उन्हीं में लोग बिकाऊ होते हैं। ठीक, बाकी तो आप समझ रहे। ठीक, अब ज्यादा बातचीत फिर करेंगे घर में। हाँ, इस बात के लिए और भाई दयाराम जी उनके साथी जो भी यहाँ पर मौजूद है, समझ में आ जाए। आप जो सम्मान करना चाहते हैं स्टूडियो